जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में जो है हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है बोन से रिलेटेड, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है कि नेम एंड नंबर्स ऑफ बोन्स एंड स्पेसिफिक रीजन, मतलब बोन्स कौन हैं और कहाँ पर वो बोन हैं और उनके नाम क्या है, ये और उनकी संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं ह्यूमन बोन्स के बारे में। तो पहला की बात करते हैं, जैसे ईयर बोन्स की बात करते हैं। हमारा जो ईयर है, एक ये है एक ये है, यानी दो कान है। अब एक कान में जो है तीन तरह के बोन्स होते हैं, वो इंकस होता है, मैलियस होता है और स्टेपिज होता है। ये जो होता है ये बोन होते हैं। एक कान में एक एक बोन, इनकी संख्या होती है इंकस की, मैलियस और स्टेपिज की, और ऐसे ही इस कान में भी इंकस, मैलियस और स्टेपिज दोनों मिलाकर जो है कुल 6 बोन्स हो जाते हैं, दो दो और दो, यानी इंकस, मैलियस और स्टेपिज दोनों कान मिला के जो है दो दो की संख्या में होती है और कुल मिला के 6 बोन होते हैं। सबसे छोटा बोन जो होता है वो स्टेपिज होता है हमारे शरीर में। ये हम लोग पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपर बोन्स की। तो अपर बोन्स की बात करते हैं, जैसे ये अपर आर्म्स होता है, हाथ है और हाथ का ये ऊपर का हिस्सा, यहाँ का हिस्सा जो है, इसमें बोन्स की संख्या जो है, एक हाथ की बात करते हैं एक, तो दूसरे हाथ में मिला के कुल मिला के 2 होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ये ह्यूमरस जो होता है हमारे शरीर में दूसरा सबसे लंबी अस्थि के रूप में होता है, ठीक है, ह्यूमरस। बात करते हैं फोर आर्म्स की बात करते हैं। फोर आर्म्स मतलब ये टोटल बात करते हैं आगे का, ये आगे का ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये कोहनी से लेकर यहाँ तक है, इसी को हम जो कहते हैं फोर आर्म्स कहते हैं, आगे का भुजा जो कहते हैं। और इसमें जो है एक हाथ में 2 बोन्स होते हैं, कौन, एक जो है रेडिया नाम का और एक अल्ना नाम का। ऐसे ही इसमें भी रेडिया और अल्ना होता है, दोनों मिला के जो होते हैं, कुल मिला के जो है रेडिया और अल्ला की संख्या जो होती है 2 होती है एक बोन में और एक हाथ में, और दोनों मिला के जो है 4 हो जाती है, यानी 2 रेडिया हो जाएगा और 2 अल्ना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेडिया होता है ये अंगूठे की तरफ जाता है और अल्ना जो होता है ये तर्जनी उंगली की तरफ जाता है, ठीक है। ये रेडिया और अल्ना की बात हुई है। अब बात करते हैं रिस्ट यानी कलाई की बात करते हैं, कलाई की। तो कैसे कलाई, कैसे कार्पल्स, इसमें जो है संख्या जो है वह एक कलाई में 8 होता है और दूसरे कलाई में 8 होता है, दोनों मिला के 16 हो जाता है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कलाई में जो है संख्या है बोन्स का वह कितना है, 16 है, दोनों हाथ का मिलाकर। अब कैसे याद रखेंगे, कैसे कलाई और कैसे कार्पल्स, यानी कलाई में जो बोन्स पाए जाते हैं उसको हम कार्पल्स कहते हैं। टोटल संख्या इनकी क्या होती है, दोनों हाथ मिला के 16 होता है। अब बात करते हैं पाम यानी हथेली का। ये हथेली का, तो हथेली में जो होते हैं तो ये कलाई यानी कार्पल्स के बाद आता है मेटाकार्पल्स। तो इनकी संख्या जो होती है एक हाथ में जो है, एक हथेली में जो संख्या होती है मेटाकार्पल्स की 5 होती है, और दूसरे में भी देखा जाए तो इसमें भी 5 होगा, तो 5 5 मिलाकर क्या हो जाता है, 10 होता है। यानी पाम में जो बोन्स होते हैं उसको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं और संख्या कुल मिला के दोनों हाथों का 10 हो जाता है। ऐसे फिंगर की बात करते हैं तो एक हाथ की उंगलियों में कुल फिंगर जो होते हैं 5 होते हैं, और पांचों में मिलाकर कुल बोन्स की बात करते हैं तो यह 14 हो जाते हैं। 14 इसमें होंगे तो 14 और 14 क्या होते हैं, 28 हो जाएंगे। और इन उंगलियों की बोन्स को हम क्या कहते हैं, फ्लैंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंजेस, ठीक है। फैसे फिंगर फैसे फ्लैंजेस, और इसकी संख्या दोनों हाथों को मिलाकर कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं थाई का, जो जांघ होता है, तो कमर के नीचे का हिस्सा जो होता है और घुटने के पहले का हिस्सा, उसको हम थाई कहते हैं, जांघ। तो इसके हड्डी को हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, और यह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाती है, फीमर। और इसकी संख्या 2 होती है, एक पैर में 1 तो दूसरे पैर में 1, कुल मिला के 2 हो जाता है, यानी 2 मिला के हम कह सकते हैं थाई जो है वो, यानी फीमर की संख्या जो होती है दोनों पैर मिलाकर जो होता है 2 हो जाता है। ये जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारे शरीर का, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है, स्टेपिज है। अब बात करते हैं जो है कि हाइंड लिम्ब, यानी ये 4 लिम्ब होता है आगे का ये, और पीछे का जो नीचे पैर का होता है यानी घुटने के बाद का जो होता है उसको हम
हाइंड लिम्ब कहते हैं। तो इस हाइंड लिम्ब में एक पैर की बात करते हैं तो टिबिया और फिबुला नामक बोन होते हैं। एक टिबिया होता है और एक फिबुला होता है। जो मोटी हड्डी होती है पैर में, जो घुटने की नीचे का होता है, उसको हम टिबिया कहते हैं। जो पतली हड्डी होती है फिबुला होता है। ठीक है, तो दोनों पैर का मिलाकर जो है 4 हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो टखना होता है जिसको हम नी कहते हैं, सॉरी नी मतलब घुटना जो कटोरी नुमा एक हड्डी होता है घुटने पर, उसको हम पटेला कहते हैं। अब एक घुटने में एक पटेला, दूसरे घुटने में भी एक पटेला, दोनों मिला के 2 पटेला होते हैं हमारे पैरों की घुटने में, और इनकी संख्या कुल मिला के वही है 2, यानी दोनों पैर का मिला के 2 होता है। अब बात करते हैं एंकल का, जिसको हम टखना कहते हैं, तो इसको हम टार्सल भी कहते हैं। ट से टखना और ट से टार्सल। अब एक पैर के टार्सल में इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। ठीक है ना, और दूसरे पैर में भी 7 होता है, तो दोनों मिलाकर जो है दोनों पैरों के टार्सल की संख्या कुल मिला के हो जाता है 14 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं शोल। जैसे पंजे में हथेली होता है हाथों में, ऐसे ही पैरों में जो है पंजे नुमा जो होता है शोल, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाटार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाटार्सल। तो जैसे इस हथेली में एक एक करके कुल मिला के 5 थे, ऐसे इसमें यानी पैर में भी जो तलवे होते हैं उसको हम कह सकते हैं, उनमें भी जो है संख्या एक पैर में 5 होता है, यानी मेटा जो टार्सल की संख्या होती है 5 एक पैर में, और दूसरे में भी वही 5 होगा, तो दोनों मिलाकर मेटाटार्सल की संख्या दोनों पैरों की वो 10 हो जाती है। और ऐसे ही उंगली जो होती हैं, पैरों की उंगलियां कुल मिला के जैसे हाथों में 14 होते हैं एक हाथ में, दूसरे हाथ में 14 मिला के 28 हो जाते हैं, ऐसे ही पैरों की उंगलियों की भी संख्या दोनों पैर का मिलाकर जो होता है, जिसको फ्लैंजेस ही कहेंगे, वो 28 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हेड रीजन है, ये हमारा पूरा का पूरा स्कल है, इसमें 29 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 29 बोन्स होते हैं, और ये 29 बोन्स अलग अलग रीजन में क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। तो जो हेड रीजन है, सिर्फ ये हेड रीजन, इस रीजन में जो है वह 8 बोन होते हैं, और ये चपटे बोन्स होते हैं, और इनके जो जोड़ होते हैं वह मूवेबल नहीं होते, इमूवेबल होते, मतलब उनमें अचल संधियां होती हैं। ठीक है, चल संधियां नहीं होती, चल संधियां होती हैं जो घूमती हैं, लेकिन अचल संधियां जो होती है जो घूम नहीं सकती हैं। तो ये फ्लैट बोन से बने होते हैं हमारे हेड के ऊपर के हिस्से बोन, इसमें 8 होते हैं। अब बात करते हैं फेस का, तो फेस में जो है 14 बोन्स होते हैं। फेस में जो है हमारे 14 बोन्स होते हैं, कुल मिला के 14 बोन्स होते हैं। तो कैसे, च से 14 और च से चांद जैसा चेहरा, तो चांद जैसे चेहरे पे कितने जो है बोन्स होंगे, 14 होंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ईयर का रीजन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, ईयर का रीजन यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये तो चेहरे का होगा, और चेहरे के नीचे जो हमारा पूरा स्कल होता है, यह एक बोन्स पे ढकी होती है, यानी रुकी होती है, और उस बोन्स को हम क्या कहते हैं, हार्ड बोन्स। यही हार्ड बोन्स पर जो हमारा पूरा स्कल क्या होता है, रुका होता है। यही कुल मिला के जो है संख्या जो होता है वो 29 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं। एक्चुअली जो है ये जो पूरा का पूरा बैक बोन है, ये गर्दन तक, पूरा कमर से लेकर गर्दन तक फैला होता है। तो गर्दन के रीजन में जो हड्डियां होती हैं वह कुल मिला के होती हैं 7 होती हैं, जिसको सर्विकल रीजन कहते हैं, और ये गर्दन के अंतर्गत आते हैं, और इसी में जब पेन होता है तो इसको सर्वाइकल पेन के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं ये टोटल हड्डियां की बात करते हैं। अब टोटल जो होते हैं 26 होते हैं, इसमें से अगर जो हम 7 को निकालते हैं तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चाइल्डहुड स्टेज में इसकी संख्या जो होती है 33 होती है। ठीक है, अब ये चाइल्डहुड की स्टेज में 33 होते, जब एडल्ट हो जाते हैं तो वे जो बैक बोन के वर्टिब्रा जो रीजन के बोन्स होते हैं उनकी संख्या जो होती है 26 होती है। उसी 26 में से 7 जो है गर्दन में होते हैं, बाकी जो है 19 जो होते हैं वो पीठ के अंतर्गत आते हैं, जो कमर तक फैले होते हैं। और बात करते हैं सर्विकल रीजन तो हो गया है, थोरेसिक रीजन, ये जो हिस्सा होता है सीने का, इस रीजन के अंतर्गत जो होते हैं कुल 24 बोन आते हैं, जो जोड़े होते हैं 12 के, और इसी को हम रिब कहते हैं। ये सारे रिब आकर जो है वर्टिब्रल कॉलम से लेकर जो है आकर यहाँ पर जो है स्टर्नम से जुड़े होते हैं। तो स्टर्नम की संख्या कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, और पेल्विक गर्डरी की बात करते हैं, तो पेल्विक गर्डरी यानी कमर के क्षेत्र में जो है हड्डियों की संख्या वो
दो होती है। कंधे के क्षेत्र में जो हड्डियों की संख्या होती है वह कुल मिला के होते हैं 4 होता है, जिसको हम 2 स्कैपुला और 2 कैल्विकल के नाम से जानते हैं, जो कॉलर के बोन के नाम से जानते हैं। तो ये कुल बोन्स की संख्या थी। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा जो है हम सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।